इडमो अरिहन्ताणम् इडमो सिद्धाणम् सिद्धाणम् इडमो आयरियाणम् नमो आयरियाणम् इडमो उवज्झायाणम् नमो उवज्झायाणम् इडमो लोये सवसाहुनम् नमो लोये सवसाहुनम् ऐसो पंचणमोयारो नमो यारो सवपाव पनाशनो मंगलाणं च सवेसिं मंगलाणं च सवेसिं परमं ओ मंगलम परमं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव खतराट श्री भगवान महावीर स्वामी की अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की पूज्य मुनि श्री 108 निर्वीक सागर जी महाराज की नदी की तेज धार बह रही थी। उस धारा में दो तिनके भी बहे जा रहे थे। पहला तिनका बड़े अहोभाव से बह रहा था। उसके मन में अपार प्रसन्नता थी। वो सोच रहा था नदी सागर तक की यात्रा में निकली है, चलो मैं भी कुछ दूर इसके साथ बह चलूं। और दूसरा तिनका नदी की धार से जूझ रहा था कि ये धारा मुझे बहा रही है, मैं इसे रोकूंगा। ये धारा मुझे बहा रही है, मैं इसे रोकूंगा। जो तिनका धार से जूझ रहा था, थोड़ी देर बाद प्रवाह का तेज वेग आया और वो तिनका छत विक्षत होकर नदी के किनारे जा लगा और पहला तिनका नदी की धार के साथ सागर में जा समाया। हमारे जीवन के साथ भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। कुछ लोग हैं जो समय की धार में बहते हैं और कुछ लोग हैं जो समय की धार जूझते हैं। जो समय की धार के साथ बहते हुए जीते हैं वे शांति के सागर में समाहित हो जाते हैं और जो उससे जूझते हैं वो अपने जीवन को छत विक्षत कर लेते हैं। सवाल है हम जो जीवन जी रहे हैं कैसे जी रहे हैं। दो तरीके से जीवन जिया जाता है। एक जीवन की स्थिति को सहज भाव से स्वीकार कर और एक सारी व्यवस्थाओं का प्रतिकार कर।
जब मन में स्वीकार भाव होता है तो जीवन में सहजता आती है, और जहाँ हम अपनी ओर से कुछ प्रतिकार शुरू कर देते हैं, हमारे जीवन की समरसता खंड खंड हो जाती है, सब कुछ छत विक्षत हो जाता है। संत कहते हैं जीवन में जो कुछ भी घट रहा है उसे तुम सहज भाव से स्वीकार करो। ऐसा इसलिए कि ये चीज़ें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, सब कुछ अपने अपने हिसाब से चल रहा है। गुरुदेव का एक बड़ा मौलिक हाइकू है, किसको तजूं भजूं किसको सबका साक्षी हो जाऊं। किसको तजूं भजूं किसको सबका साक्षी हो जाऊं। याद किसे तो छोड़ूं और किसे पकड़ूं, सबका साक्षी हो जाऊं। जिसे मैं छोड़ना चाह रहा हूं वो भी मेरे हाथ में नहीं है, और जिसे पकड़ना चाह रहा हूं वो भी मेरे हाथ में नहीं है। संसार की सारी व्यवस्थाएं संयोगों पर आश्रित है, मेरे अधीन नहीं है। बोलो, ये जीवन का सच है कि नहीं? ये जीवन का सच है ना? जीवन का बहुत बड़ा सच है। लेकिन हम सबके साथ यही विडंबना है कि पूरी जिंदगी इसी सच को झुटलाने में बिता देते हैं। हम किस विश्वास में जीते हैं कि हम जैसा चाहेंगे वैसा हो जाएगा, इसी विश्वास में। हम जो चाहेंगे वो हो जाएगा, इसी विश्वास में। जितना चाहेंगे वो होगा, इसी विश्वास में। जब चाहेंगे तब होगा, है ना? जो चाहेंगे, जैसा चाहेंगे, जितना चाहेंगे, जब चाहेंगे वही सब होगा, ऐसा विश्वास है ना? विश्वास ही नहीं महाराज, प्रयास भी ऐसा है। हुआ क्या? बोलो, क्या हुआ अब तक का अनुभव? जो चाहा वो हुआ, जैसा चाहा वो हुआ, जितना चाहा वो हुआ, जब चाहा वह हुआ। चलो तुमसे नहीं हुआ, किसी और से हुआ दुनिया में, तो क्या हुआ? हुआ वही जो होना था। हमारे साथ क्या हुआ? केवल रोना। क्या हुआ? रोना। तो रोना धोना बचाओ, उससे क्या होने जाने वाला? वस्तु के स्वरूप को जब तक हम नहीं समझते तब तक जीवन का असली रस प्रकट नहीं होता। चीजें हमारे अधीन नहीं, संयोगों के अधीन हैं। ये बात अपने अंतर मन में बिठा लो, तो जो आज आप कर रहे हैं वही करोगे, लेकिन परेशान बिल्कुल नहीं होगा। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, किसी दूसरे व्यक्ति के घर में जाते हैं, उसके घर का फर्नीचर यदि बेतरतीब रखा हो, आपको कोई फर्क पड़ता है? हाँ? उसके शोकेस की चीजें यदि उल्टी पुल्टी रखी हो, आपको कोई फर्क पड़ता है? हाँ? क्यों? उसका है, और उस पर सिस्टम उसका है, व्यवस्था उसकी है, वो जो चाहेगा सो करेगा। हमें करने से क्या मतलब? वहां दखल नहीं देते, वहां हस्तक्षेप नहीं होता, क्योंकि हमें पता है कि ये मेरी नहीं है और मेरे नियंत्रण में नहीं है, है ना? वो जो करे सो करे। आप अपनी गाड़ी में चलते हो, पूरी केयरिंग होती है, और आप वही टैक्सी पे चलो तो भले मर्सिडीज उठाए हो, आजकल तो सब मिल जाती है, हाँ मिलती है, तो
तो मर्सिडीज में हो, आपकी खुद की गाड़ी सामान्य मारुति होगी तो आप उसके प्रति एक अलग दृष्टि रखते हैं, लेकिन मर्सिडीज में है तो क्यों, ये मेरी नहीं है, इस पर मेरा कंट्रोल नहीं है, तो उसके बनने बिगड़ने का मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पर जिसे हम अपनी मान करके चलते हैं और जिस पर अपना नियंत्रण रखने की कोशिश करते हैं, उसके बनने बिगड़ने से हमारे भीतर बहुत कुछ बनता है और बिगड़ता भी है। संत कहते जानो तुम्हारा क्या है और तुम्हारे हाथ में क्या है। बोलो तुम्हारा क्या है? हाँ, कुछ नहीं। तुम्हारे हाथ में क्या है? फिर तुम्हारी कोशिश क्या है? तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, फिर कोशिश क्या है? सब मेरा हो जाए, सब मेरे हाथ में आ जाए, यही है ना? हाँ, सत्ता संपत्ति सब मेरी, सब मेरा हो और सब मेरे हाथ में हो, यही कोशिश जीवन को दुखी बनाती है। जब ये बात सच है कि मेरा कुछ नहीं, मेरे हाथ में भी कुछ नहीं, हाँ मेरे पास हो सकता है, मेरे साथ हो सकता है, पर मेरा नहीं, मेरे हाथ में नहीं। इतनी सी तो समझ विकसित करनी। तो जो मेरा नहीं है उसके पीछे फिर क्यों परेशान? जो मेरे हाथ में नहीं है उसके पीछे हम क्यों पागलपन करें? या ठीक है, न कुछ छोड़ने लायक है, न पकड़ने लायक है, न तजने लायक है, न भजने लायक है, सबका साक्षी हो जाऊं। ऐसी आध्यात्मिक दृष्टि अंतर मन में प्रकट हो गई तो आप हर पल जीवन के आनंद का अनुभव करेंगे। अभी महाराज श्री कह रहे थे, एक विकल्प में डूबो, हाँ एक में डूबो, अनेक विकल्प सो डूबते दिखे। बिल्कुल सही, सारे विकल्प। आचार्य श्री का हाइकू है, आचार्य महाराज का है क्या? आपका महाराज का हाइकू है, चलो बहुत बढ़िया है। सारे विकल्प खत्म, दृष्टि के पलटते ही चीजें बदल जाती है। हम लोग ज्यादा कुछ न करें, मेरी भावना की दो पंक्तियों को आत्मसात कर ले। होकर सुख में मग्न न फूलूं, दुख में इष्ट वियोग। अच्छा ये बताओ, ये हो सकता है कि नहीं? हाँ हो सकता है, होता क्यों नहीं? हाँ प्रयास तो दूर की बात है, दृष्टि नहीं है। यही दृष्टि प्रकट करने की जरूरत है। चार बातें अंतर मन में बिठाल दीजिए, ये दृष्टि अपने आप प्रकट हो जाएगी। चार बातें अपने अंदर जगाइए। मैं कौन हूं? मेरा क्या है? मैं कौन हूं? मेरा क्या है? मेरे हाथ में क्या है? और मेरे साथ में क्या है? ये चार सवाल करो। मैं कौन हूं?
कौन हूं? हाँ, पक्का? तो मैं बोलो भो आत्मन इधर आओ, तुम लोग सुनोगे। महाराज उसमें तो सब आ जाएंगे, आप तो हमारा नाम लीजिए तब तो मजा है ना? आत्माओं की यही दशा है ना? हम भूल जाते हैं कि ये व्यवहार चलाने का साधन मात्र है, ये मुझ पर आरोपित है, मैं वह नहीं हूं। बोलो, आज अपने साथ नाम जुड़ा है, ये नाम अपना असली नाम है या लोगों के द्वारा दिया हुआ नाम है? हाँ, दिया हुआ है। और कई लोगों, ये नाम कब तक रहेगा? हाँ, कब तक? जब तक जिंदा रहेंगे। कई के तो जीते जी भी नाम बदल जाते हैं, है ना? जब तक जिंदा रहेंगे नाम रहेगा, और कुछ अच्छा करेंगे तो थोड़े दिन लोग नाम याद रखेंगे, है ना? लेकिन नाम, फिर हम नया जन्म लेंगे, नया नाम होगा। न जाने कितने नाम हमने धारण किए, कितने रूप हमने धारण किए। हमने अपने आप को नाम और रूप से ही पहचानने की भूल रखी। माना मैं नाना रूपों को धारण करता हूं, माना मैं नाना नामों से पुकारा जाता हूं, फिर भी मैं नाम नहीं, रूप नहीं, अनाम अरूप हूं, वही मेरा स्वरूप है। ये भाव बोध अंतर मन में जगना चाहिए। एगो हम शाश्वतो आदा नान दंसन लखन शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संजोग लखना। मैं एकमात्र शाश्वत आत्मा हूं, ज्ञान दर्शन लक्षण वाला। और क्या विशेषण दिया? शाश्वत। शाश्वत का मतलब क्या होता है? क्या बोल रहे हैं? हमेशा बने रहने वाला, जिसका ना कुछ बने न बिगड़े, न जुड़े न बिछड़े, न सटे न मिटे, न पाए न खोए, न हिले न डुले, न आए न जाए, न चढ़े न उतरे, जो है सो है शाश्वत। थोड़े थोड़े देर में तो हिल जाते, कुछ हो गया, अरे क्या हो गया, सब खो गया, सब मिट गया। तेरा है क्या जो मिटेगा? जो मिटेगा वो तेरा नहीं, जो मिटता है वो तेरा नहीं, क्योंकि तू अमिट है तो तेरा कुछ मिट ही नहीं सकता। ये श्रद्धान है ना? और जो सुख में सुखी होगा वो दुख में दुखी होगा ही होगा। सुख भी पर्याय है, दुख भी पर्याय है, सुख भी संयोग है, दुख भी संयोग है। एक पुण्य जन संयोग है, एक पाप जन संयोग है, और पुण्य पाप कर्म की परिणति है, मेरा धर्म नहीं है, मुझसे पृथक है। उसको लेकर क्या हर्ष विषाद। बोलो, कर सकते हैं? ऐसे लोग भी आज इस दुनिया में हैं जो सुख दुख में संभाव रखते हैं। तत्वज्ञानी लोगों के जीवन में ऐसी स्थितियां बनती और बदलती है। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति हैं जो आज बड़े धनपति, माने अरबपतियों में जिसकी गणना होती। एक दिन जब उनके बारे में लोगों ने मुझे बताया कि महाराज जी ये हैं और ये सेल्फ मेड है, महाराज इन्होंने जीरो से
अपने आप को स्टार्ट किया और महाराज आज हीरो बने। उन्होंने सामने वाले की बात तो मुस्कुराते हुए सुनी, धैर्यपूर्वक सुनी और सहज भाव से मुस्कुराते हुए कहा, महाराज ये मुझे हीरो कहते हैं, पर मैं तो अपने आप को आज भी जीरो मानता हूँ, क्योंकि जीरो से हीरो और हीरो से जीरो बनने का खेल तो चलता ही रहता है। महाराज मैंने अपने कैरियर की शुरुआत 200 रुपये की महीने की नौकरी से की है। मैंने ड्राइवरी से अपने कैरियर की शुरुआत की है। मुझे दिखता है कि जब मैं ड्राइवर था तो वो भी मेरा नहीं है, और आज मैं अरबों करोड़ों का स्वामी हो गया तो वो भी मेरा नहीं है। वह भी एक संयोग था, यह भी एक संयोग है। मैं तो एक ही भाव रखता हूँ, आज है कल रहे न रहे, जितना उनका सदुपयोग हो सके कर लूँ, और जिन शासन की सेवा में अपने आप को लगा सकूं, इन्हें मैं अपना नहीं मानता। रख सकते हैं ऐसी दृष्टि? बोलो, रखी जा सकती कि नहीं? तत्वज्ञानी की यही पहचान, वो व्यक्ति आज भी है, बोलता है कि मैं 200 रुपया महीने से अपने कैरियर की शुरुआत किया हूं, आज मेरे पास है, ठीक है, करोड़ों का अधिपति हूं, लेकिन वो भी मेरा नहीं था, ये भी मेरा नहीं है। कब किसका पासा पलट जाए कौन जानता है, खेल बदल जाता है। मेरे पास है तो मैं इनका सदुपयोग कर लूं, ये मेरे पास है, मेरे नहीं है। इन पर मेरा नियंत्रण नहीं, संयोग है। संयोग का सही उपयोग करो तो ऐसी दृष्टि अंतर मन में जग सकती। जग जाए तो जीवन का काया पलट हो जाए। गणेश प्रसाद जी वर्णी सब परिचित है। उनकी धर्म माता चिरोंजाबाई बड़ी सेठानी थी, धनपति थी। सोनागिर जी में पंचकल्याणक विधान हो रहा, अचानक मालूम पड़ा बरुआ सागर में उनके घर में चोरों ने सेंधमारी कर ली। घर खाली था, पूरा घर खोद दिया। सूचना पहुंची कि इंक्वायरी के लिए दरोगा ने बुलाया है ताकि पता लग सके कितना कितना माल गया। वर्णी जी भी साथ थे। समाचार सुनकर सब स्तब्ध रह गए। चिरोंजाबाई ने कहा कि जो मेरा है वो जाएगा नहीं, और जाएगा वो मेरा नहीं। जाना है सो चला गया, मैं पंचकल्याणक विधान पूरा करके ही जाऊंगी। और सुन लो, इस चोरी के बाद मेरे घर में जो बचेगा वही मेरे परिग्रह परिमाण की सीमा है। जो जाएगा वो मेरा नहीं, और मेरा वो जाएगा नहीं। ये तत्व श्रद्धान और दृढ़ता, अभी कुछ अता पता नहीं। जो बचेगा वही मेरे परिग्रह परिमाण की सीमा है, और मैं विधान पूरा करके ही जाऊंगी। सोनागिर और बरुआ सागर में 50-60 किलोमीटर का अंतर है। झांसी से 20-22 किलोमीटर बरुआ सागर, 30-35 किलोमीटर झांसी से सोनागिर, 40 किलोमीटर होगा दतिया झांसी सोनागिर। लेकिन वो नहीं लौटे, पूरा विधान करके लौटे। वहां पहुंची तो नजारा ही और था। चोरों ने पूरा घर खोद डाला, पर जहां माल था वहां उनकी दृष्टि नहीं गई, सब बचा रह गया। तो जब तक तुम्हारे पुण्य का संयोग है, बाल बांका नहीं होगा, और पाप का प्रकोप आएगा तो बंकर में भी छिपोगे तो मर जाओगे, है ना। सद्दाम हुसैन कहां मरा था, यही हाल है। हाँ,
सबकी कहानी ऐसी है। तो ये चीजें समझने की है, जानने की है। तो ये मैं कौन हूं, मेरा क्या है, मेरे हाथ में क्या है और मेरे साथ में क्या है। जो साथ में वो संयोग है और जो हाथ में है वो कुछ नहीं, सब संयोगों के हाथ में है। जिसका है उसका उस पर ही नियंत्रण है, इसलिए उस नियंत्रण के साथ चले तो सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, संयोग में, वियोग में, मान में, अपमान में स्थिरता बनेगी। कब कैसी घटना घट जाए। एक बार मैं इसी विषय पर प्रवचन कर रहा था, एक सज्जन ने मुझसे कहा, महाराज जी आपने जो आज बोला ना, कल ही मेरे साथ ऐसा घटा। बोले क्या हुआ। उनका बड़ा व्यापार था। बोले मेरा मुनीम वसूली करके आ रहा था और वसूली करके आ रहा था, उसकी छिनतई हो गई, पूरा पैसा चला गया। समझ गए, मोटा रुपया था, वो रुपया चला गया, फिगर नहीं बोल रहा हूँ। महाराज जी ये समाचार मुझे मिला, मैंने सुना और 10 मिनट हुआ मेरे बड़े बेटे का मैसेज आया, पापा उनकी एक जगह कोई ज़मीन की डील की बात चल रही थी। बोले वो डील आज फाइनल हो गई, बहुत दिन से लटका हुआ था और अपने को उम्मीद से 20 लाख रुपया ज़्यादा मिला। बोला मैं सोचा उस छिनतई के समाचार पर रोऊं या कमाई के समाचार पर हंसूं। सच में ये है कि जो छिना गया वो भी मेरा नहीं और जो आज पाया गया वो भी मेरा नहीं। कुछ भी नहीं है मेरा, बस सब संयोग है। ये संयोग को संयोग की भांति जान ले तो जीवन का काया पलट हो। जब तक हम अपने मन अंतर मन में ऐसी आध्यात्मिक दृष्टि को उद्घाटित नहीं करते, हमारा जीवन धन्य नहीं होता। हमें चाहिए कि हम ऐसी भेद विज्ञान मूलक आध्यात्मिक दृष्टि को अपने भीतर उद्घाटित करें, जिससे जीवन को आनंद के साथ जी सके। हमें आर्त ध्यान से बचना है, आत्म ध्यान में डूबना है। लेकिन ये तभी होगा जब हम आत्म ज्ञान प्राप्त करें, वस्तु के स्वरूप को जाने और जीवन को बेहतर बनाए। समय आप सबका हो गया। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिश्री 108 निर्वेद सागर जी महाराज की। जीवन में घटनाएं घटती हैं और घटित घटनाओं से जब हम प्रभावित होते हैं तो उसका हम पर असर पड़ता है। संत कहते हैं घटनाएं घटना है, वो घटते रहेगी और घटनाओं को महज एक घटना की भांति देखोगे तो तुम सदा सुखी रहोगे। और जब घटना से जुड़ोगे तो दुखी होगे। हमारे जीवन में कई प्रकार के प्रसंग आते हैं। किसी को हम अच्छा मानते, किसी को बुरा मानते हैं। किसी घटना को अपना सौभाग्य मानते हैं और किसी घटना को एक दुर्घटना के रूप में देखते हैं। पर घटना और दुर्घटना हमारे हाथ में तो नहीं। अच्छी घटना हो या बुरी घटना, शुभ प्रसंग हो या दुप्रसंग, अनुकूल हो या प्रतिकूल, ये सब महज संयोग है।
पर हम लोग संयोगों को संयोगों की तरह नहीं देखते, बल्कि उनमें उलझ जाते हैं। उनके साथ हमारी बुद्धि जुड़ती है, और बुद्धि ही नहीं, उस बुद्धि के साथ हमारे मन की कल्पनाएं जुड़ती है, और जब हम मन की कल्पनाएं जोड़ते हैं तो उसमें इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प करते हैं, और ये इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प ही हमारे अंदर हर्ष विषाद के परिणाम उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण हम कभी सुखी और कभी दुखी हो जाते, कभी सुखी कभी दुखी हो जाते हैं। और ये सुख दुख का द्वंद्व जीवन में चलता रहता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जिस प्रसंग में हम सुखी होते हैं वही हमारे दुख का कारण बन जाता है, और जिसके पीछे हम कभी दुखी होते हैं वही हमारे सुख का कारण बन जाता है। ये मन का द्वंद्व है, ये मन का विकल्प है, और जब तक ऐसा विकल्प चलता रहता है हमारा जीवन ऐसा ही बना रहता है। क्या है देखिए, हमारे मन की स्थिति कैसी। बेटे की शादी की, खूब उमंगों से भरकर उसका विवाह किया। विवाह होने के बाद बेटा कुछ दिन तक ठीक ठाक रहा, और किसी बात को लेकर अनबन हो गई। बेटे ने अपना अलग घर बसा लिया। कल तक जो आंखों का तारा था अब आंखों का कांटा बन गया। कल तक जिसे आप देखते न फुलाते थे, फूला नहीं समाते थे, आज उसे देखने की भी इच्छा नहीं होती। कल तक जो आपके लिए श्रवण कुमार था अब उसमें कंस की छवि दिखने लगी। ये परिवर्तन क्यों? बेटा तो बेटा था, केवल एक कोई विकल्प मन में आया और पूत सपूत से कपूत बन गया है? एक ग्राहक जो आपका नियमित ग्राहक है, देखते ही आपकी बाछें खिलती और आप बड़ी आत्मीयता और प्रगाढ़ता से मिलते। आप हमेशा कहते बहुत अच्छा जेंटलमैन है। 6 महीना पेमेंट रोक दिया, अब क्या हो गया? 6 महीने पेमेंट रोक दिया, अब क्या होगा बोलो? हाँ, अब उसको देख करके क्या प्रतिक्रिया होगी? मन में क्षोभ, गुस्सा, अरे बेड़ा बेईमान आदमी, जेंटलमैन भी बेईमान बन गया। हो गया। दीपावली का समय निकट था। पति घर की सफाई कर रहा था। अचानक सफाई के क्रम में उसके हाथ में एक किताब लगी। किताब को पलटा। किताब पलटने के क्रम में उसमें उस किताब में एक चिट्ठी दिखी। वो चिट्ठी 35 साल पहले उसकी पत्नी के प्रेमी ने पत्नी को लिखा था। 35 बरस पहले पत्नी के प्रेमी ने पत्नी को जो पत्र लिखा, अब पढ़ रहे, अच्छा ये बात है। मैं तो इसे कुछ और समझता था, पर ये तो उल्टा निकली। हकीकत ये है, अब पता चला। बोलो क्या होगा? हाँ, आग लगेगी कि नहीं? लग गई। अब फूटी आंख न सुहाए। पत्नी वही है,
पत्नी का व्यवहार भी वही है, सारी स्थितियां भी वही है, कुछ भी नहीं बदला, फिर भी सब कुछ बदल गया। क्यों? क्योंकि मन बदल गया। हमने कुछ पढ़ा, एक निमित्त आया, हमारी मानसिकता बदली, और मानसिकता के बदलते ही जीवन बदल जाता है। अपने जीवन में झांक कर देखोगे, ऐसे कई प्रसंग है, जैसे जैसे हम घटनाओं और चीजों से प्रभावित होते हैं, हमारे ऊपर उसका अनुकूल प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और जो तटस्थ होकर जीते हैं, उनके जीवन में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। गुरुदेव के 2 हाइकू की आज चर्चा आप सबसे करूंगा। जिस प्रसंग को महाराज जी ने उठाया उसे ही आगे बढ़ाते हैं। दर्पण कभी न रोया न हंसा, हो ऐसा सन्यास। पहली बात, यानी हमारा जीवन दर्पण जैसा हो। दर्पण के सामने कुछ भी आ जाए, दर्पण को फर्क नहीं पड़ता। पड़ता है क्या? दर्पण का सिद्धांत है स्वागत सभी का, संग्रह किसी का नहीं, है ना? जो आ जाए ठीक है, एक्शन। उसे तटस्थ भाव से केवल अपने अंदर प्रतिबिंबित तो करता है, पर प्रभावित नहीं होता। दर्पण के सामने आग लग जाए, कहीं अग्नि हो और दर्पण हो, तो दर्पण अग्नि को प्रतिबिंबित तो करेगा, लेकिन दर्पण में आंच नहीं होगी। और कहीं पानी हो तो पानी को भी प्रतिबिंबित करेगा, लेकिन भीगेगा नहीं। सुख दुख दोनों वसत है, ज्ञानी के घट माहि, गिरिसर दी से मुकुर में, भार भींज वो नाही। ज्ञानी के जीवन में सुख दुख दोनों होते हैं। सुख दुख दोनों दिशत है, बसत है ज्ञानी के घटमाई। दोनों चीजें, सुख और दुख दोनों। गिरिसर दी से मुकुर में, दर्पण में पर्वत का भी प्रतिबिंब पड़ता है और सरोवर का भी प्रतिबिंब पड़ता है। दर्पण पर्वत को भी प्रतिबिंबित करता है, सरोवर को भी प्रतिबिंबित करता है, लेकिन पर्वत को प्रतिबिंबित करने से दर्पण कभी भारी नहीं होता और सरोवर के प्रतिबिंब से वह कभी गीला नहीं होता। बस यही है। अप्रभावित रहने की कला विकसित करने की जरूरत है, और ये सब किया जा सकता है। ये किया जा सकता है बशर्ते जीवन और जीवन की व्यवस्था को हम समझ लें। हम लोगों के साथ सबसे बड़ी दुर्बलता ये है कि हमें जीवन और जीवन की व्यवस्था का कोई बोध नहीं। हम सब चीजें अपनी तरीके से चलाना चाहते हैं, और अपनी तरीके से चलाने के क्रम में अपनी बुद्धि को लगाते, अपने अनुकूल हो जाता है तो अभिमान होता, और नहीं होता तो आकुलता होती। ये अभिमान और आकुलता दोनों हमारे दुख के कारण है, जबकि सच्चाई है कि हम जो चाहते हैं उसमें से कुछ ही होता है, ज्यादातर तो नहीं होता। एक बात अपने मन में बैठा लेना, अगर तुम चाहो कि चीजें मेरी इच्छानुकूल वर्ते तो सदैव दुखी बने रहोगे। अगर तुम चाहो कि चीजें मेरे इच्छानुकूल वर्ते तो सदैव दुखी बने रहोगे, और अपनी इच्छा को चीजों के अनुकूल बना लो, हमेशा सुखी बने रहोगे।
इच्छा अनुरूप चीजों को बनाना बहुत कठिन है, लेकिन अपनी इच्छा को चीजों के अनुरूप बनाना बहुत सरल है, क्योंकि इच्छाएं मेरी हो, मेरे हाथ में। हमें उसे जगाना चाहिए, और ये तत्व ज्ञान के बल पर बहुत सहजता से घटित किया जा सकता है। यदि हमें वस्तु स्वरूप का सही ज्ञान हो, हम तत्व ज्ञान को लेकर के चले, तो जीवन में ये चीजें आराम से हो सकती। हम चीजों को समझे, वस्तु स्वरूप को समझे। हर वस्तु का अपने अपने स्वभाव के अनुरूप परिणमन होता है, और जो भी परिणमन और परिवर्तन है, जिसे हम इष्ट और अनिष्ट मानते हैं, वह केवल संयोग और वियोग के रूप में मानते हैं। अनुकूल हो जाए तो इष्ट मान लेते हैं, प्रतिकूल हो जाए तो अनिष्ट मान लेते हैं। ये इष्ट अनिष्ट संयोग वियोग बनते बदलते रहते हैं। संत कहते हैं जो बनता और बदलता है वो तुम्हारा है ही नहीं, जो शाश्वत है वही तुम है, जिसमें न कोई अच्छा है न बुरा है, न इष्ट है न अनिष्ट है, न लाभ है न हानि है, न मान है न अपमान है। तो क्या आकुल व्याकुल होना, तटस्थ बनो। उसके लिए एक भावना भाव, एगो हम सा सदो आदा, नान दंसन लखनो, शेषा में बाहिरा भावा, सब्बे संजोग लखना। मन में ये बात गहरी बिठाल दो कि मैं एकमात्र ज्ञान दर्शन लक्षण वाला शाश्वत आत्मा हूं। शाश्वत का मतलब समझते हो? जो चिरंतन है, स्थायी है, अविनाशी है, स्थिर है, जिसमें कुछ बनने और बिगड़ने वाला नहीं, जिसमें कुछ बदलने वाला नहीं, जिसमें कुछ आने जाने वाला नहीं। मेरा स्वभाव ज्ञान और दर्शन रूप है। इसके अलावा जो है वह सब संयोग लक्षण वाला है। शेषा में बाहिरा भावा, सब्बे संजोग लक्षणा। वो संयोग लक्षण वाला है, मेरे पास है, मेरा नहीं है। और संयोगों पर मेरा अपना कोई अधिकार नहीं है। मेरा क्या, किसी का अधिकार नहीं। थोड़ा सोचो, जीवन में जितने भी संयोग हैं, उनमें से किस पर अपना नियंत्रण? बोलो। शरीर से शुरू करो। शरीर हमारे कंट्रोल में है क्या? हाँ, एक श्वास पर भी अपना नियंत्रण है? नहीं है ना? बोलो, नहीं है। तुम्हारे परिजन है, तुम्हारे नियंत्रण में है? परिवार पर तुम्हारा कंट्रोल है? हाँ, आजकल तो एकदम भी नहीं है ना? थोड़ी बहुत भी सोचो तो वो अपने ही सब अपने मन के राजा है। वो कहते हो रहता है, मानने वाले हो। परिवार पर तुम्हारा नियंत्रण है तो तुम सोचो, तुम्हारी इच्छा से परिवार में जन्म हो, तुम्हारी इच्छा से परिवार में मरण हो, तुम्हारी इच्छा से परिवार सुखी हो, तुम्हारी इच्छा से परिवार दुखी हो। क्या ये संभव है? ये हमारे मन का भ्रम है कि सब मेरे कंट्रोल में है। बता दूं, परिवार भी तुम्हारे कंट्रोल में तभी तक है जब तक तुम्हारे माथे पर पुण्य है। पुण्य से प्रभाव होता है। समझ गए? तो बहम में मत रहना। दोनों खतरनाक है, अहम और वहम। गुरुदेव से एक बार मैंने कहा, कुंडलपुर की बात है, 2001 की। गुरुदेव, आपका कितना बड़ा प्रताप है कि आज इतना बड़ा संघ है
पूरा संघ आज बंधा हुआ है। चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी के काल में भी उनका संघ बट गया था और कई आचार्य हो गए। तो मैंने कहा आपका कितना प्रताप है कि पूरा संघ बंधा हुआ है। गुरुदेव ने जो बात कही वह उनकी उत्कृष्ट आध्यात्मिक दृष्टि का उदाहरण है। उन्होंने कहा मैं कौन होता हूं बांधने वाला। शब्दों को ध्यान से सुनना। मैं कौन होता हूं बांधने वाला। जब तक तुम लोग बात मान रहे हो, बंधे हो, जिस दिन मानना बंद कर दोगे सब खुल जाएगा। और ये मैं नहीं मनवाता, पुण्य सब मनवाता है। अरे सब हमारे बस में। अभी तो हमारी समाज में केवल हमारी ही चलती है। क्यों भेजा? जो मैं कह दूं वो ही होता है। हवा पलटते देर नहीं लगती। कई बार ऐसा होता है कि जिसके पूछे बिना कुछ होता नहीं था, आज लोग उसको ही नहीं पूछते। होता है ना, घर परिवार से लेकर समाज व्यवहार में कहीं भी देख लो। तो भैया घबराओ मत, हताश मत हो। क्यों? यही संसार है, ये तुम्हारे नियंत्रण में है ही नहीं। पुण्य पाप का संयोग है। इसलिए कहते शेषा में बाईरा बाबा सब में संजोग लखना। ये संयोग है। संयोग को महज संयोग के रूप में देखना शुरू कर दो। अच्छे को भी संयोग, बुरे को भी संयोग मानो। संयोग को संयोग देखोगे तो कभी भी मन विचलित नहीं होगा। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति है, उसकी धर्मपत्नी उसी के लायक है। उसी के लायक मतलब ऐसी कर्कशा को कोई नहीं झेल सकता। औरों से तो फिर भी वो थोड़ा मीठा बोले, लेकिन अपने पति की तो कोई कद्र ही नहीं। इतनी बेअदबी से और इतनी रुक्षता से बात करे कि कहा नहीं जाए। एक रोज मेरे कक्ष के बाहर वो अपने पति को झाड़ रही थी और आवाज तो ऐसा कि बिना माइक के पूरे पंडाल में चले जाए, ऐसी आवाज। मेरे कानों तक शब्द आए। सुन करके एक पल को मुझे भी तरस आ गया, पर पति उसकी सारी बातों को सुनता रहा। लगभग 3-4 मिनट तक नॉन स्टॉप झाड़ पिलाई। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी वो मुस्कुराता चेहरा लेकर मेरे कक्ष में आया। मजे की बात ये, मुस्कुराता चेहरा लेकर आया। मैंने उसकी ओर देखा। हमने कहा भैया क्या हाल है, क्या हाल है? बोले कुछ नहीं महाराज, मेरी यही तपस्या है, यही तपस्या है। आप लोगों से यही सुनता हूं, जो संयोग होने होते वो होते हैं। मेरी इच्छा तो थी आपकी तरह आपके मार्ग में लगने की, पर घर वालों के दबाव में और अपने चारित्र मोहनी के उदय से मैं आ गया। मेरे भाग्य में वही बदी थी और मेरी नियत ही तपस्या की थी। आप कहते हैं सुख दुख में समता रखने में कर्म झड़ते हैं, तो मैं अपनी पत्नी को हमेशा धन्यवाद देता हूँ कि मैं तपस्या करना चाहता था पर तपस्या नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, तू मेरे साथ आई। लोगों की नज़र में समस्या है पर मेरे लिए तू एक तपस्या है। दृष्टिकोण।
भेद विज्ञान यहां काम आता है। समय सार को पढ़ना बहुत सरल है, समय सार को जीना बहुत कठिन है। उस व्यक्ति को देखकर मुझे लगा दर्पण कभी हंसा न रोया, हो ऐसा सन्यास। ये है, उसमें भी मजा। बोलो, ऐसे कई लोग, मेरे कर्म का उदय, मेरी परिणति में यही है, एक्सेप्ट। विचलित नहीं होना, व्याकुल नहीं होना। दो तरीके से लोग चीजों को झेलते हैं, मन महसूस कर, व्यवस्था और मजबूरी में, और एक सहज स्वीकृति के साथ। भोगना तो पड़ता ही है। कई लोग हैं, मान लो किसी का पति का स्वभाव खराब है, किसी की पत्नी का मिजाज खराब है, एक दूसरे को झेल रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज कर करके झेलना ही पड़ता है। बहुत कम है जिनकी कुंडली अंदर से मिलती है। पंडित तो कुंडली सबकी मिला देता है, लेकिन मन की कुंडली, लेकिन उसको भी आप चाहें तो एंजॉय कर सकते हो। कला ये होनी चाहिए, धर्म हमें ये सिखाता है। ठीक है, ये उसका नेचर, ये मेरा नेचर, उसको उसके तरीके से करने दो, मुझे मेरी तरह से करना है। वो अपने तरीके से जिए, मैं अपनी तरीके से जिए। जिसके अंदर ऐसी समझ होती है ना, उसका जीवन बड़ा आनंदमय हो। मेरे संपर्क में एक प्रोफेसर दंपति, दोनों प्रोफेसर, और एक पूरब एक पश्चिम, विचारधारा दोनों की भिन्न भिन्न। पत्नी धर्मात्मा, मंदिर आए, सब कुछ करे, सामाजिक धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले। पति कभी मंदिर नहीं आए, कभी मंदिर नहीं आए। पत्नी बहुत एक्टिव थी। पति का नाम भी मैंने सुना था, वो भी बहुत अच्छे प्रोफेसर और समाज शास्त्र के प्रोफेसर। मैंने एक दिन ऐसे ही पूछा कि तुम्हारे श्रीमान नहीं आते? बोले महाराज रोज आते हैं, रोज आते हैं। बोले मैंने तो कभी नहीं देखा। बोले वो बाहर खड़े होंगे, बाहर खड़े होंगे। बोले महाराज मंदिर वही मुझे छोड़ने आते हैं। मंदिर नहीं आते, मंदिर नहीं आते? बोले नहीं आते। बोले क्यों? बोले उनकी पसंद, उनका इंटरेस्ट नहीं है। तो मैंने बोला आप बोलती नहीं? बोले महाराज जी बच्चों को प्रेरित किया जाता है, मैच्योर व्यक्ति को क्या करूं, वो प्रोफेसर है। मैं तो इतना आभार मानती हूँ कि वो मुझे रोज छोड़ने आते हैं और लेने भी आ जाते हैं। ड्रॉप करेंगे महाराज, और मैं यहाँ जब मंदिर आऊँगी उसके बाद वो बैडमिंटन खेलने जाएंगे। जितनी देर मैं पूजा करूँगी वो बैडमिंटन खेल करके आ जाएंगे, मैं चले जाऊँगी। हम लोगों का इंटरनल एडजस्टमेंट है। बोले मुझे इसका कोई दुख नहीं महाराज, आज से 15 साल पहले मेरी भी तो यही दशा थी। मेरी कोई श्रद्धा नहीं थी, मेरी कोई रुचि नहीं थी, मैं इन सब चीज़ों में कोई ध्यान नहीं देती थी। मुझे ज्ञान हुआ, आज मेरी रुचि जग गई, आज मैं यहाँ आती हूँ। जब उनका भाग्य जगेगा, उनकी रुचि जगेगी, वे खुद आने लगेंगे। महाराज मार मार करके कोई मुसलमान थोड़ी बनाया जाता है। ये दृष्टिकोण, ये धर्म का सबसे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। इसे आत्मसात करने की कोशिश कीजिए। दूसरे अरे का पता कैसा भाग है मेरा, कैसे से बिद गए, बिद गए, किसके चक्कर में फंस गए, और 25 तरह की बातें कहोगे। परम नास्तिक है, ये तो बिल्कुल नारकी है, ये तो राक्षस है, पता नहीं क्या क्या बोल दो। और रोज इसी बात को लेकर लड़ाई। हमेशा नासमझी में लड़ाई होती है, समझदार कभी नहीं लड़ता। नासमझी में लड़ाई होती है, समझदार कभी नहीं लड़ता। अगर तुम्हारी लड़ाई है तो तुम तय मान लेना अभी समझदार नहीं हो। समझदार बनो, समझ से काम लो। चीजें एक दूसरे को थोपो मत, और कोई थोप दे
तो विचलित मत हो, सहज स्वीकार करो। स्वीकार भाव में आनंद है। अगर उसकी धर्मपत्नी से एक्सेप्ट नहीं करती तो गलत होता। स्वीकारता होनी चाहिए, सकारात्मकता होनी चाहिए। यदि इस तरह की स्वीकारता और सकारात्मकता जीवन में आती है तो जीवन का रस ही कुछ और होता है, आनंद से भर जाता है। तो ऐसे आनंद से अपने आप को भरने का यह मार्ग है। गुरुदेव ने इसी के लिए एक दूसरा हाइकू दिया, किसको तजूं भजूं किसको सबका साक्षी हो जाऊं। किसको तजूं भजूं किसको सबका साक्षी हो जाऊं। किसको छोड़ूं किसको पकड़ूं, जो है सब को सहज भाव से स्वीकार कर लूं, सबका साक्षी हो जाऊं। सुख हो दुख, संयोग हो वियोग, लाभ हो हानि हो, जय हो पराजय हो, सबका साक्षी हो जाऊं। सुख भी कर्म की परिणति, दुख भी कर्म की परिणति। सुख भी मेरा नहीं, दुख भी मेरा नहीं, तो मुझे सुख में भी सहज रहना है और दुख में भी सहज रहना है। दृष्टि ऐसी हो, साक्षी बनो, सहज भाव से स्वीकार करना सीखो। कभी भी विचलित नहीं होंगे, मन स्थिर बना रहे। लेकिन बड़ी बुरी स्थिति है, सुख को तो सब अच्छे से भोग लेते हैं, दुख में टूट जाते हैं। वस्तु स्वरूप को समझोगे तो आप दोनों में स्थिर बनोगे। और बने रहने की कला विकसित करनी चाहिए। देखिए, मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूँ। आपके घर में कई प्रकार के मेहमान आते हैं। समझ लो घर में आपके चाचा है, तो आपको कोई एक्स्ट्रा कोई इंतजाम करना पड़ता है क्या? नहीं ना। चाचा आते हैं, घर की जो नेचुरल रूटीन की व्यवस्था उसी के अंग बन जाते हैं, और जाते हैं तो 10-20 दे के जाते हैं, है ना, स्वाभाविक है। और कहीं जमाई आ जाए तो, अगर घर में जमाई आना हो तो 2 रोज पहले से तैयारियां करनी पड़ती हैं, बहुत सारी एक्स्ट्रा व्यवस्था बनानी पड़ती। बनाते हैं, हाँ, एक्स्ट्रा व्यवस्था बनाएंगे। और जमाई को टीका काढ़ के कुछ देना भी पड़ता है, देना पड़ता है ना। यहाँ तो सब जमाई है ही, किसी न किसी की। आपके घर में चाचा आते तो और जमाई आते तो आप दोनों का स्वागत करते हैं कि नहीं करते हैं? तो मैं आपसे इतना ही कह रहा हूँ, सुख आए समझ लो चाचा आए, दुख आए समझ लो जमाई आए। निमित्त से नहीं बचा जा सकता, नैमित्तिक से बचा जा सकता है। तो हम उससे बचने की कोशिश करें। न कुछ छोड़ने जैसा है, न कुछ ग्रहण करने जैसा है। जो छोड़ा जाता है वो भी पर है, और जो ग्रहण में आ रहा है वह भी पर है। तो जो पर है उसमें तत्परता कैसी, किसको तजूं भजूं किसको सबका साक्षी हो जाऊं। ये साक्षी भाव जिसके जीवन में घटता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। हम अपने जीवन में ऐसी ही धन्यता और दिव्यता को उद्घाटित करें। इस भाव के साथ समय आप सबका हो गया। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर।